नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। मोदी के हनुमान और कंगना ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और मोर्चा भी ऐसा कि राहुल गांधी चारों खाने चित हो गए हैं और चिराग पासवान और कंगना की जोड़ी इस वक्त संसद भवन में धमाल मचा कर रखी है। हर कोई कंगना और चिराग को सुनने के लिए बेताब है और उनका सेशन जब आता है, जब उन्हें बोलने का मौका दिया जाता है तो चुन चुन कर मोदी पर किए गए कटाक्ष का बदला लेते हैं। वैसे में इस वक्त फिर से एक बार चिराग पासवान और कंगना जो है सुर्खियों में है और सुर्खियों में रहने का कारण है राहुल गांधी। हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और किस तरीके से राहुल गांधी को चारों खाने चित कर दिए हैं चिराग पासवान और कंगना ने मिलकर। क्या कुछ बात हुआ है, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुआ है, तो हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे तीन सहयोगी जुड़े हुए हैं। हम सीधा नंदन के पास चलते हैं और नंदन से जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त वहां की क्या स्थिति बनी हुई है, किस तरीके से राहुल गांधी को जवाब दिया जा रहा है। देखिए विकास जी, बात करते हैं राहुल गांधी ने जो किया वो एक रूल के तहत नहीं था, ठीक है, क्योंकि आप सांसद में पार्लियामेंट में कोई भी सिंबल लेकर नहीं जा सकते हैं और वहाँ पर शिव जी की तस्वीर लेकर जाना सबसे बड़ी गलती है उनकी। और गलती भी किस तरीके की, सीधे अटैक किया हिंदू धर्म पर। अगर वहीं पर आपने देखा होगा बहुत सारे स्पीचेज ऐसे हैं बीजेपी के कोई कुछ प्रवक्ताओं की जो मुस्लिम के विरुद्ध अगर कुछ बोलते हैं तो पूरा का पूरा कौम आ जाता है धरती पर और आकर पूरा मतलब तांडव करने लगता है कि हमारे धर्म के बारे में कोई कैसे बोल दिया। लेकिन अभी तक किसी भी महागठबंधन के प्रवक्ता, छोटे से बड़े या फिर बड़े नेता की तरफ से कोई बयान नहीं आया है कि राहुल गांधी ने कुछ गलत भी किया है। देख सकते हैं किस तरीके से वन साइडेड चीजें चल रही है। और अगर बात करें राहुल गांधी ने जो किया है वो पहली बार नहीं है, उनकी पूरी की पूरी पार्टी ये करते आई है शुरू से लेकर। इस वक्त अगर हम बात करें नंदन, तो कंगना और ये है चिराग पासवान जिस तरीके से जवाब दिए हैं, उस जवाब के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जवाब की अगर बात करें तो इस समय राहुल गांधी को एक शब्द ऐसा है जिससे सबको ही संबोधित कर रहे हैं। कंगना ने भी कहा था पप्पू, ठीक है। ये पप्पू शब्द उन्हीं के लिए बना है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके जो बयान आते हैं, अनर्गल बयान होते हैं, उनके जो मतलब वो जो करते हैं वो कोई नॉर्मल कोई बड़ा नेता तो कर नहीं सकता है। किसी आप विपक्षी नेता के जाके गले पड़ते हैं, आप संसद में आंख मारते हैं, ये तो कोई नॉर्मल इंसान करेगा नहीं। नेता की बात ही छोड़ दीजिए, उन पर जो भी बयान आ रहे हैं वो सारे बयान इस वक्त सही है। हम एज अ हिंदू नहीं कर, हम एज अ ह्यूमन ही कह रहे हैं कि यहाँ पर आप इंडियन हैं, आपको ये समझना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। आप संविधान की बात करते हैं लेकिन संविधान का रूल आप तोड़ते हैं, आप पूरा का पूरा इंडियन रूल को खत्म करके रखते हैं। आपके पास आते हैं मैम। कंगना और चिराग पासवान जिस तरीके से राहुल गांधी को जवाब दिए हैं, क्या वो जवाब सही था? जिस तरीके से राहुल गांधी को पप्पू करके संबोधित किए कंगना ने भी, चिराग पासवान ने भी, या तमाम विपक्ष जो नेता हैं पक्ष के सरकार के, वो पप्पू कह रहे हैं सदन के अंदर, तो क्या एक चुने गए सांसद को पप्पू से संबोधित करना ये सही है या गलत है? देखिए, अगर लैंग्वेज की बात किया जाए तो जिस तरह से जो कंगना रनौत है वो भी पढ़ी लिखी, अब तो वो सांसद भी बन चुकी हैं जिस तरह से मंडी से जीत हासिल करने के बाद, और वो इस तरह की बातें कर रही है। खासकर राहुल गांधी को पप्पू बोलना कहीं भी शोभा नहीं देता है, क्योंकि कोई भी राजनेता हो इस तरह की चीज़ें नहीं यूज़ करना चाहिए। वहीं राहुल गांधी की बात की जाए तो मत भूलिए भारत जोड़ो यात्रा किस तरह से राहुल गांधी ने एक पॉजिटिविटी पूरे देश में चलाई थी। इसी बीच राहुल गांधी का एक मैं केस बताती हूँ। उन्होंने एक महिला से मिला था इसी दौरान, इसी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, और वो महिला राहुल गांधी को देखकर काफ़ी बिलख रही थी, रो रही थी। और राहुल गांधी के पूछे जाने पे वो कहती है कि मैं आज मार खाई हूं, मेरे पति ने मुझे मारा है। जब राहुल गांधी उससे ये सवाल पूछते हैं क्यों मारा है, तो वो कहती है कि मैं घर का राशन नहीं ले पाई थी इसलिए मेरे पति ने मुझे मारा है। तो राहुल गांधी पूछते हैं कि मैं इसमें क्या कर सकता हूं, तो वो महिला कहती है कि मैं आपसे चाहती हूं कि आप सरकार से कहें कि महंगाई की वजह से कई महिलाएं मार खा रही है। देखिए जैसा कि देखिए प्रिया जी ने अभी कहा कि राहुल गांधी को पप्पू कहा गया है वो गलत है, ठीक है। हम इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे क्योंकि हम यही कहते हैं कि पप्पू कहा गया है वो गलत नहीं है, क्योंकि सबसे पहले पप्पू उन्हें कहा गया था उन्हीं के पार्टी के एक नेता की तरफ से, ठीक है। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं। और कंगना रनौत पढ़ी लिखी है, इन्होंने कहा सांसद है, उन्होंने पप्पू इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर हिंदू के धर्म पर अटैक हो रहा है और पप्पू कहना कोई भी यहाँ पर गलत नहीं है। दूसरी बात प्रिया जी ने कही कि वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे। हाँ, वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, लेकिन उसी भारत जोड़ो यात्रा से थोड़े दिन पहले हम जाते हैं, 6-7 साल पहले, तो कहीं पे भारत के किसी एक सेंटर पे भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगे थे, ठीक है। और उस नारे को लगवाने वाला जो व्यक्ति था, मतलब भारत
को तोड़ने वाला जो व्यक्ति था उसी को आप टिकट देते हैं कांग्रेस का। हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, हर कोई जानता है, हम नाम ले भी लेते हैं, कन्हैया कुमार, ठीक है। और वही भारत को तोड़ने का जो कन्हैया कुमार बात करते हैं, वही कन्हैया कुमार भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होते हैं और उसको टिकट देती है कांग्रेस। तो ये कहां का मतलब भारत जोड़ो यात्रा आप निकाल रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि प्रिया ने कहा कि पप्पू बोलना कंगना जी को शोभा नहीं देता। अरे भैया, पप्पू वाला हरकत करिएगा तो पप्पू ही कहे जाइएगा, पहली बात। दूसरा, इन्होंने बात किया भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। अरे अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक तरफ कर रहे हैं, एक तरफ अपने वोट के लिए आप महिलाओं को कह रहे हैं कि जैसे ही आप मुझे चुनाव जिताइएगा मैं आपको इतने पैसे आपके अकाउंट में भेजूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। ये मधुबाला जी, आपको बता दें कि ऐसे तमाम चीजें बीजेपी सरकार भी करते आई है कि बीजेपी का याद करवाइए मुझे जरा। वो भी कहते आई है कि वो महिलाओं एक भी बीजेपी का याद करवाइए। बयान तो आते ही हैं, पार्टी से बयान तो देते ही रहेंगे। राहुल गांधी ने कहा था कि हम हर एक स्टूडेंट्स को हर एक स्टूडेंट्स को जितने विद्यार्थी उनको 1-1 लाख रुपए देंगे। तो भैया, भारत में जितने विद्यार्थी आप उनको 1-1 लाख, भारत में नहीं भी तो कम से कम 65% युवा है, आप कहां से 1 लाख रुपए दीजिएगा? तो ये सब बेहूदगी है कि हम कुछ भी कह देंगे वोट जीतने, ये चुनाव जीतने के लिए। लेकिन अगर बात करें राहुल गांधी को पप्पू कहने की, ठीक है, क्योंकि मेन विषय यही है, मुद्दा यही है कि राहुल गांधी को पप्पू कहा गया। तो राहुल गांधी को पप्पू अगर कहा गया है तो इस वजह से कि पप्पू का जो मीनिंग होता है हमारे भारत में, उसका मतलब होता है छोटा बच्चा या फिर वो जिसका बुद्धि उतना नहीं है, और हाँ वही बउआ कह सकते हैं। और उनके जो आप देखिए उनके जो एक्टिविटीज रहते हैं, चाहे आंख मारना या फिर गले पड़ना, कुछ भी करना, मतलब उनके रैलियों में भी वो अक्सर ऐसे ऐसे कदम उठाते रहते हैं जो कि साफ तौर पर दिखाता है कि भैया आपको पप्पू कहना हुआ कोई गलत नहीं है। आप क्या कांग्रेस के लीडर्स को ले लीजिए, वो जो मीडिया सच दिखाती है उनको वो गोदी मीडिया बोलते हैं, उन पर तो कोई सवाल नहीं उठाता है। वो नरेंद्र मोदी को उजली दाढ़ी वाला बोलते हैं, जबकि वो प्रधानमंत्री, तब तो कोई सवाल नहीं उठाता है। वहां पर मतलब जीते संबित पात्रा को पागल कुत्ता बोलते हैं, तब तो कोई सवाल नहीं उठाता है। देखिए, रही बात जो कांग्रेस पार्टी के होंगे वो हम लोगों को भी कुछ बोलेंगे, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता है। जो बात सच्चाई है भैया, मैं तो जिक्र करूंगी। हम लोग गोदी मीडिया तो पहली बात है नहीं, बीजेपी वाले को गोदी मीडिया, हम लोग बीजेपी की तरफ से भी, बीजेपी का मैं तारीफ नहीं कर रही हूं, मैं कुछ बीजेपी का टिप्पणी भी नहीं कर रही हूं, लेकिन मैं ये बात सामने ला रही हूं कि पप्पू वाला हरकत करिएगा तो भैया पप्पू ही कहलाइएगा। और रही बात बीजेपी की दावा की बात, जैसा प्रिया ने किया है, तो बीजेपी जहां तक है, एनडीए जहां तक है, तो जो दावा करती है उसे पूरा भी कहीं ना कहीं करती है। लेकिन बात कर लेते हैं राहुल गांधी की। आपने बहुत तो उम्मीद जताया था, बहनों को रक्षाबंधन में ये तोहफा दूंगा, मुझे जिताइएगा तो मैं ये तोहफा दूंगा। ये कहां से कहां दिए आपने? अकाउंट में कुछ रील्स भी ऐसे बन के निकल करके सामने आते विकास, वो भी मैं आपको बता देती हूं कि जहां तक राहुल गांधी ने ये भी कहा था कि जैसे ही मैं चुनाव जीतता हूं तो मैं महिलाओं के अकाउंट में, महिलाएं अपना अकाउंट दिखा रही हैं कि राहुल जी कहां वो पैसा गया। तो ऐसा हरकत तो आपका है पप्पू का। और कहीं ना कहीं कंगना रनौत को जिस तरीके से अभी उनको सामने लाया जा रहा है कि कंगना रनौत ने राहुल गांधी को ऐसे बोला, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को किस तरीके से बोल रहे हैं वो भी तो देखिए। नहीं तो ठीक है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कंगना और चिराग पासवान मिलकर राहुल गांधी को बोल दे कि वो बालक बुद्धि है, उनको दिमाग नहीं है, बच्चे हैं। अगर बच्चे हैं तो चुनाव कैसे लड़ लिए, सांसद कैसे बन गए, ये तमाम सवाल तो उठेंगे ना। फिर जी कटाक्ष तो होंगे ही, क्योंकि पार्टी है, पक्ष है, विपक्ष है, तो कटाक्ष तो होंगे ही। उधर से पप्पू बोलेंगे, उधर से ये कुछ और बोलेंगे, ये तो होंगे ही। लेकिन चिराग और कंगना की बात की अगर वो ऐसे शब्द से संबोधित कर रहे हैं तो चिराग पासवान और कंगना रनौत दोनों पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उन्हें पता है कब क्या बोलना है, और उनको ये भी पता है कि विपक्ष है, इनको कुछ ऐसा बोले कि हमारे जो पक्ष के लोग हैं वो हमें और पसंद करें। तो ये तो पॉलिटिकल फिगर चलता आ रहा है ना, उसमें उनकी क्या मंशा रही थी बोलने के पीछे। हो सकता है कंगना रनौत ने अपने पर्सनल दुश्मनी की वजह से पप्पू बोला होगा या फिर भड़ास की वजह से बोला होगा, वो वही जाने। लेकिन पप्पू जहां तक उन्होंने बोला वो उनके एक्टिविटीज की वजह से बोला था, क्योंकि राहुल गांधी के एक्टिविटीज ऐसे ही होते हैं। देखिए इस वक्त 2024 में पहली बार ऐसा हो रहा है। 2024 में जैसे ही सेशन शुरू होता है, पहली बार हो रहा है कि राहुल गांधी ने जो भाषण दिए थे संसद के अंदर उसे रिकॉर्ड से हटाया गया है। कई उसमें ऐसे पार्ट थे हिंदुत्व को लेकर, नरेंद्र मोदी को लेकर, पेपर लीक मामले को लेकर, ऐसे मुद्दे को रिकॉर्ड से हटा दिया गया है, यानी कि कैंची चलाया गया है। तो क्या अब आप विपक्ष का आवाज भी बंद करेंगे इस तरीके से? आप कह रहे हैं कि बंद किया गया है, तो आप इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं विकास जी कि वो एनडीए सरकार ने बंद करवाई ताकि हम पर दाग नहीं लगे, ठीक है? तो इसका जवाब आपको देते हैं ना कि जहां तक पेपर लीक की बात है, तो पेपर लीक में जिसका नाम आया है वो बिहार के सबसे बड़े, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे रहे हैं, उनका भी तो नाम आया है। तो ये कहना गलत होगा कि एनडीए ही करवाई है। चाहे पुल या धस ने उसकी बात करें तो पथ निर्माण मंत्री तो उस समय तेजस्वी यादव थे जब पुल बना था, तो उसकी भी बात अनर्गल ही टिप्पणी होगी कि हम पुल की बात करें या पेपर लीक की बात करें, क्योंकि पेपर लीक के बयान अगर टेप बंद हुए हैं तो पेपर लीक में आप सीधे एक तस्वीर के माध्यम से ये नहीं पता
बता सकते हैं ना कि पूरी एनडीए की गलती थी, क्योंकि उसमें 10% तस्वीर का हिस्सा है, तो 90% आप भी के हमारे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का भी हिस्सा रहा है, उनके रिलेशन के भी हिस्सा रहे हैं। ठीक है, देखिए जिस तरीके से पेपर लीक उसमें हमें समझ में आता है कि हिंदुत्व को लेकर सवाल उठाया गया था, उसे आपने काट दिया क्योंकि इसे हिंसा न फैले देश में। लेकिन क्या पेपर लीक मामले पर भी अगर संसद में भवन में कोई अपना आवाज उठाएगा तो आप उसे भी काट देंगे, उस पर भी कैंची चलाएं? ये तो फिर तानाशाही हो जाता है। जी बिल्कुल, ये तो बिल्कुल गलत हुआ है, क्योंकि पेपर लीक का मामला उन्होंने इस तरह से किया था कि बच्चों के भविष्य के साथ खेला जाता है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए दिन विकसित भारत की बात कर रहे हैं, बच्चों की बात करें, नालंदा यूनिवर्सिटी में जाकर उद्घाटन करें, और वही पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है तो वहां क्यों चुप्पी साध बैठ रहे हैं? आखिर क्यों जो उसके पीछे उसको क्यों नहीं वापस सामने ला दे रहे हैं, लोगों के सामने प्रकट कर दे रहे हैं? तो ये तो बिल्कुल गलत हुआ है। वही बात की जाए अयोध्या की, अयोध्या राम मंदिर को लेकर भी राहुल गांधी ने कहा था कि अयोध्या में लोगों से जमीन ले लिया गया, उसका मुआवजा नहीं दिया गया, इसे लेकर भी ये भी सारी बातें उन्होंने रखी थी पूरे सदन भवन में। जी, अगर बात करें उत्तर प्रदेश में जब दर्जनों मस्जिद बन, धर्म पे हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन दर्जनों मस्जिद बन रहे थे, वहां से जब लोगों के ठेले हटाए गए थे वहां पर कोई बोला नहीं, क्योंकि सपा की सरकार थी। चलिए बात करते हैं कि आप लोगों ने कहा कि पेपर लीक जो युवाओं का भविष्य उसके टेप को बंद करवाकर आवाजें बंद करवाने की आपने बात कही। चलिए हम थोड़े दिन पीछे जाते हैं। अभी आज का दिन अगर देख लें तो 4 जुलाई है, ठीक है। 13 जुलाई 2023 का दिन था जब इसी डाक बंगला चौराहे पर शिक्षक आए थे अपनी मांग को लेकर। तब विकास जी आप होंगे, आप भी उस समय पत्रकारिता कर रहे होंगे। लाठियां चली थी, एक भाजपा कार्यकर्ता की जान भी गई थी, सम्राट चौधरी की पगड़ी भी उतरी थी, उस समय लाठी से मार मार कर उतारा गया था। तो वो सारी चीज उससे थोड़ी दिन पीछे जाते हैं। तो वो जो बात आप कोट कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि जो बीजेपी जो वो मार्च निकाली थी, वो आप गलत तरीके से आप विधानसभा का घेराव नहीं कर सकते। आप अच्छा एक बात बताइए विकास जी, गलत तरीके से हम घेराव नहीं कर सकते हैं तो क्या आप ऐसा लाठीचार्ज करिए कि हमारा जान चला जाएगा? लाठीचार्ज करने का भी एक क्राइटेरिया होता है कि आप उस तरीका से मारिए, सर पे आप नहीं मार सकते हैं, ये सिखाया जाता है, लेकिन आप सर पे लगातार मार रहे बेरहमों की तरह। दूसरी बात करते हैं ये कर भी गहिया पर भी शिक्षक आए थे, अपने मांग को मांगने विद्यार्थी भी आए थे, लेकिन एडीएम साहब ने क्या किया था कि वहां पर दर्जनों स्टूडेंट्स के पैर हाथ तोड़ दिए थे। एक वीडियो होगा यूट्यूब पर, एक स्टूडेंट्स कर भी गहिया में अपने सर पर झंडा रख लिया था अपने माथे पर कि हमें कोई मारे नहीं, तो एडीएम ने उसके झंडे पर लात रख के मारा था। उस समय महागठबंधन की सरकार थी बिहार में, तब नीतीश कुमार से सवाल किया गया, तब उन्होंने ये जवाब दिया था कि अच्छा एडीएम ने मारा है, हम कुछ उस पर विचार विमर्श करेंगे। अब तक विचार विमर्श हो रहा है भैया, 2 साल हो गए हैं, तो यही तो सरकार है। हम ये नहीं कह सकते। इसका मतलब कि अगर जो महागठबंधन ने किया, अगर महागठबंधन गलत कर रहा है, अगर महागठबंधन खाई में कूद गया तो एनडीए भी खाई में कूद जाए। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने कहा कि पेपर लीक का कोई आवाज उठा रहा है तो उसका टेप बंद करा दिया। देखिए एक ही स्पीच में अगर आप सारे बात बोलिएगा तो राहुल गांधी के जो पार्ट कट करके चलेंगे तो लोग और सवाल उठाएंगे कि मेन बात हिंदुत्व को लेकर कट किया गया है एनडीए की तरफ से, यानी कि एनडीए हिंदुत्व की ही सरकार है, तो सारे ब्लेम उसी पर जाएंगे ना। हाँ, हम ये मानते हैं कि जो पेपर लीक हुआ वो गलत है, बहुत गलत है, क्योंकि युवाओं के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। हम ये बात मानते हैं कि एनडीए सरकार में अगर पेपर लीक होता है तो उसका पूरा का पूरा जिम्मेवारी एनडीए सरकार पर ही जाती है, उन्हें एक्शन लेना चाहिए, बात हम खुद कहते हैं। लेकिन ये बात गलत है ना कि एनडीए सरकार ने अपने दामन को बचाने के लिए वो कट करवाया है वीडियो क्लिप। ठीक है, एक तरफ आप गांधी के विचारों को सराह भी रहे, गांधी के विचार पे चल भी रहे, एक तरफ आप गांधी परिवार को हमेशा आए दिन टारगेट बनाए रहते हैं। मोदी ने ये भी बात का जिक्र किया है कि जो राहुल गांधी है वो चाहते हैं कि हमारे गांधी परिवार से कोई पीएम बने, और मैं एक चाय बेचने वाला हूं, मैं पीएम बन गई, तो अब वो टारगेट पे ले रहे हैं। प्रिया जी कहा कि गांधी के मार्ग पर चलते हैं और गांधी परिवार, महात्मा गांधी से गांधी परिवार की तुलना ना ही करे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि राहुल गांधी को आप गांधी नहीं कह सकती हैं। महात्मा गांधी के विचार पर अगर कांग्रेस चलती तो महात्मा गांधी का एक कैच फ्रेज था राम का नाम ले, ठीक है, राम का नाम वो हमेशा लेते रहते थे और राम स्थापना करना भी उनका सपना था। लेकिन वही कांग्रेस जो महात्मा गांधी के विचारधारा पर चलती है, उसी कांग्रेस के नेता की तरफ से बयान आता है कि राम काल्पनिक है। ठीक है, जिस तरीके से इस वक्त संसद भवन में राहुल गांधी को जवाब दिया जा रहा है, करारा जवाब दिया जा रहा है, चिराग पासवान और कंगना ने मोर्चा संभाल रखा है, क्या कहेंगे, सही हो रहा है? एग्जैक्टली सही हो रहा है, क्योंकि आप जिस तरीके से आप जा करके वहाँ पे अब बात बोल रहे हैं, नीट पेपर लीक मामले को जिक्र कर रहे हैं, वहीं पे हिंदुत्व को कह रहे हैं, आप वहीं पे कह रहे हैं कि आप लोग हिंसा की बात करते हैं और आप लोग हिंदू नहीं हैं, तो ये कहीं से उचित नहीं है कि आप हिंदू पे उंगली उठाएं, आप हिंदू को कुछ बोले, ये कहीं से उचित नहीं है। और जिस तरीके से देखिए कि चिराग पासवान और कंगना रनौत
राहुल गांधी को बोल रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं उचित है, क्योंकि राहुल गांधी कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं वहां पर। आपको क्या लग रहा है मैम, आपसे भी सवाल रहेगा, क्या विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है और यही कारण है कि राहुल गांधी का रिकॉर्ड से कई ऐसे भाषण को हटाए गए, उस पर कैंची चलाए गए हैं और रिकॉर्ड से हटाया गया है? क्या कंगना और इस वक्त चिराग पासवान जिस तरीके से जवाब दे रहे हैं संसद भवन में, राहुल गांधी को पप्पू तक बता रहे हैं, ये कहाँ तक सही है, उचित है ये? देखिए, आए दिन ये पहली बार नहीं हुआ है जब राहुल गांधी को पप्पू कहा गया है, क्योंकि आए दिन भी लोग कहते रहते हैं बयानबाजियों में, कई बार उन्हें पप्पू के नाम से कहा जाता है। तो मोदी को भी कोई नाम देगा तो उस दिन तो नहीं आप हंगामा करिएगा, उस दिन नहीं तो बोलिएगा कि पीएम मोदी है, देश के प्रधानमंत्री हैं। एक एक करके सबके पास आते हैं जी। नहीं, ये बात गलत है, क्योंकि उन्होंने और भी कई ऐसी बातें कही थी जो वाकई सही था। जैसे कि मैंने बात किया महंगाई को लेकर, वो बात बहुत राहुल गांधी की अच्छी थी, जिस तरह से वो महंगाई के बारे में लोगों की, जनता की बातों को कहा। नहीं, इसी बात पर हम काउंटर करेंगे। प्रिया जी ने कहा कि महंगाई को लेकर, और महंगाई में गरीबी भी डालते हैं। 1971 में इंदिरा गांधी की तरफ से नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ देश बचाओ, ठीक है। उसी बात को लेकर उन्हें पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का मौका मिला, और उसके बाद जब उन्होंने कोई कार्य नहीं किया, और जब उन्हें इंदिरा इज इंडिया करके पुकारा भी जा रहा था गरीबों की तरफ से, जब उन्होंने कोई कार्य नहीं किया और लोग यहाँ के खिलाफ हो गए इंदिरा गांधी के, तो रातों रात इमरजेंसी लागू करके संविधान के साथ खिलवाड़ करती है इंदिरा गांधी। देखिए, अभी जो मुद्दा है उसी मुद्दे पे रहेंगे, उसी मुद्दे पर आ रहे हैं। दूसरी बात लेकर चले, ये इन्होंने कहा महंगाई की, ठीक है। तो महंगाई आपको बताते हैं, महंगाई और गरीबी से रिलेटेड करें तो उस 1971 के कांड के बाद भी 40-45 साल तक कांग्रेस रही, लेकिन अब भी कांग्रेस को कहना पड़ रहा है, कांग्रेस के नेताओं को, जिसकी सरकार 65 साल तक रही देश में, उसी के नेता जब अभी भी कह रहे हैं कि गरीबी है, तो भैया 65 साल तक आप झक मार रहे थे कि अभी भी देश में गरीबी है। ये लैंग्वेज नंदन नहीं चल सकता, क्योंकि देखिए मोदी जी को अभी ये तीसरा शासन चल रहा है। मोदी जी ने भी क्यों नहीं हट गई? हमारे देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं, 3 बार उन्हें मौका दिया गया है। विदेशों में जाकर संबंध बनाने से क्या महंगाई खत्म हो जाएगी? वही संबंध बना है ना कि आज के समय में जहां पर बात करते हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था कहाँ चली? G7 की बात करें तो वहां पर भारत का कोई भी नामो निशान नहीं है। स्टिल भारत सेंटर में आकर खड़ा होता है, ये भारत का पहचान है। नरेंद्र मोदी ने 10 साल शासन किया, उस 10 साल में भारत का क्या ग्रोथ हुआ है आप इकोनॉमिकली देख सकती हैं। हाँ, राहुल गांधी को पप्पू कहना गलत था, हम मानते हैं, क्योंकि एक शब्द का एक गरिमा होती है। आप सांसद भवन में जाते हैं, पूरा परिवार दिखता है, पूरा पार्लियामेंट, अगर आप वहां पर जाते हैं तो आप ऐसे, क्योंकि आपकी पार्टी बहुत सम्मानित पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और उसके आप सांसद हैं अगर, तो आपको अपने भाषा पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। हम ये मानते हैं कि आप वहां पर पप्पू से संबोधित नहीं कर सकते हैं किसी भी, वो भी सबसे बड़े नेताओं में से एक। राहुल आपके विपक्ष में बैठे हुए हैं, पागल तो नहीं पक्ष में जो बैठे हुए हैं, लेकिन पप्पू, उन्होंने, हमने कहा 2 रास्ते हो सकते हैं। पहला, उन्होंने इस वजह से कहा होगा कि उनके अंदर कोई खुन्नस होगी, या फिर दूसरा इसलिए कहा होगा क्योंकि उन्हें पप्पू ही कहा जाता है, क्योंकि उनके एक्टिविटीज ऐसे रहते हैं। देखिए, अगर हम इस पर चर्चा करें तो चर्चा काफ़ी समय तक चलेगा, हमारे पास वक्त की कमी है, इसके लिए हम इस चर्चा को यहीं पे ख़त्म करेंगे। लेकिन जिस तरीके से इस वक्त संसद भवन में बवाल मचा हुआ है राहुल गांधी के बयान को लेकर, राहुल गांधी को चौतरफा घेरा जा रहा है और कमान चिराग पासवान और कंगना ने अपने हाथों में ले रखा है। कंगना चुन चुन कर राहुल गांधी पर हमला कर रही है और सीधा सीधा इस बयान को शर्मनाक बता रही है। संसद भवन के अंदर जहां से देश चलता है, वहां पर राहुल गांधी को पप्पू नाम से संबोधित किया जा रहा है। ये कहां तक उचित है, ये भी सोचने वाली बात होगी। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।